श्लोक अकि दोहन तो आज 14 श्लोक अमी पंचस्तवी हंद दोयम ताव मजन ये श्लोक करो तो हर श्लोकस मज व्याख्या तथ मज तम ध्वनि निहित यमो ध्वनियों इंसानस अनुग्रह गसान वक्तस जीवन सफल गसान। एक श्लोक एक दिन, इन श्लोकों में वह अमरत्व भरा हुआ है जो कि नाद ब्रह्म के माध्यम से दृष्टिगत भी होता है और अनुभूत भी होता है। हमें अनुभव होता है उस बात का कि कुछ तो है इन श्लोकों में, इनमें आशीर्वाद छिपा हुआ है, इनमें अनुग्रह छिपा हुआ है, इनमें दया प्रेम असीम प्रेम छिपा हुआ है, जिससे मानव जीवन एक अच्छे विश्व की संकल्पना कर सकता है। A shloka a day. Today we will take 14 shloka from Panchastavi second chapter, which goes like this. मातार्मुहूर्तमपि यः सुमृति स्वरूपम् मातार्मुहूर्तमपि यः सुमृति स्वरूपम् लाक्षारस प्रसरतन्तुनिभं भवत्याः लाक्षारस प्रसरतन्तुनिभं भवत्याः ध्यायन्ति अनन्यमनसः तम् अनङ्गतृप्तः ध्यायन्ति अनन्यमनसः तम् अनङ्गतप्तः प्रद्युम्नसीम्नि सुभगतं गुणं तरुण्यः प्रद्युम्नसीम्नि सुभगतं गुणं तरुण्यः अर्थात हे माता, जो भक्त लाख के रस से निकली हुई सूक्ष्म तार के समान आपके स्वरूप का एक क्षण मात्र भी सुंदर गुणों वाले, क्षण मात्र भी विमर्श करे सुंदर गुणों वाले उस भक्त का कामदेव से पीड़ित उत्तम शक्तियां एकाग्र मन करके, अर्थात उस भक्त की ओर लगाए हुए मन से कामदेव के स्थान पर, अर्थात उसी को कामदेव मानकर उसका ध्यान करती है। तो ये एक रिश्ता बंध जाता है। ये ध्वनि समूह जब उच्चारित होते हैं, वाइब्रेट होते हैं, तो उनमें से जो सूक्ष्म ध्वनियां हैं वो उच्चारित होते होते हमारे समस्त चेतना पटल को प्रभावित करती हैं। प्रभावित क्या करती हैं? जो शक्तियां हैं वो हमारे वश हो जाती हैं, हमारी हो जाती हैं और हम पर अनुग्रहित एक ऐसा संसार रच जाता है। हमारा अनुग्रह से समस्त जीवन ओतप्रोत हो जाता है। The grace of Goddess, even if we remember her minutest vision, minutest imagination, if we'll develop that, if we'll imagine her, if we'll remember her, she is there always. She is yours forever. She is already there, but one has to explore, one has to establish the connection through nada, through resonating that nada, which is hidden in these verses.
ओम महात्रिपुर सुंदर्यै नमः।